ये बताओ मृत्युलोक में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? अब देखिए देवताओं का ये हाल है। साधारण मनुष्यों का हो तो कौन सी बड़ी बात, जब देवता भी इस कुकृत्य से नहीं चूके तो इंसान बहक जाए, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? जरा देवराज इंद्र के कृत्य से शिक्षा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि देवराज इंद्र ने ऐसा क्यों किया। देवताओं ने जो भी किया, भगवान श्री राम ने जो भी किया, मनुष्य के संदेश मात्र के लिए दिया कि देखो ये करते हैं तो ऐसा मिलता है परिणाम। तो मात्र शिक्षा लीजिए इस वृत्तांत से। तो देवराज इंद्र ने सूर्य से पूछा, सूर्य तुम ये बताओ, जब तुम निकलते हो, विचरण करते हो, तुम्हारा प्रकाश पूरे भूमंडल पर छा जाता है, सबसे सुंदर स्त्री किसकी है मृत्युलोक में? सूर्य ने कहा, हे देवाधिपति देव राज इंद्र, मेरा प्रकाश इतना तीव्र है, इतना तेज है कि जितनी कोमलांगी स्त्रियां हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकलती, सब छिप जाती हैं। और आज भी ऐसा है, धूप में सुंदर स्त्रियां कैसे निकले? डर है कहीं काले ना पड़ जाए, सांवले ना पड़ जाए, आज भी ऐसा है। और सही बात है। तो सूर्य ने कहा, कोमलांगी स्त्रियां नहीं रुकती, निकलती हैं, मेरे तेज के सामने, मेरे प्रकाश के सामने सब अपने घर में छिप जाती हैं। देवराज इंद्र ने कहा, चंद्रमा तुम ही बताओ, तुम तो रात्रि में विचरण करते हो, तुम्हारा प्रकाश भी शीतल है। देवराज इंद्र से चंद्र ने कहा, महाराज मैं अवश्य बताऊंगा। जब मैं अपनी समस्त कलाओं से उस नभमंडल में विचरण करता हूं तो जितनी भी सुंदर स्त्रियां होती हैं, कोमलांगी स्त्रियां होती हैं, मेरी छटा में रखने के लिए घर के बाहर निकलती। उनमें से मृत्युलोक में सबसे सुंदर स्त्री अगर किसी की है, वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं है, पंचकन्याओं में से ही है। द्रौपदी, तारा, अहिल्या, कुंती, मंदोदरी, ये सब पंचकन्याएं हैं। ये यज्ञोद्भवा हैं। इनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, यज्ञ से हुआ है, यज्ञ से प्राकट्य हुआ है। द्रौपदी भी यज्ञ से प्रकट हुई है, अहिल्या भी यज्ञ से प्रकट हुई, सब यज्ञ से प्रकट हुई है। तो देवराज इंद्र के मन में अब अहिल्या को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ये अत्यंत सुंदर है, एक बार मैं मोहित भी हो चुका हूं। और जब इंसान के हृदय में वासना एक बार बैठ जाती है ना, तो फिर वो जल्दी निकलती नहीं। वासना बहुत बुरी चीज है। बुरा हो जाना ठीक है, लेकिन वासना जब हृदय के अंदर बैठ जाती है तो जब भी उसको अनुकूल स्थिति दिखाई देगी, वो वासना प्रकट हो जाती है। फिर वो कुकृत्य करने लगता है, दुराचार करने लगता है। तो वो वासना देवराज इंद्र के हृदय में बसी हुई थी अहिल्या को पाने की। अब चंद्रमा को कहा, सूर्य तुम जाओ, अब चंद्रमा तुम मेरे सहयोगी बनोगे, तुम्हें मेरा एक काम करना है। चंद्रमा ने कहा, क्या करना है? देवराज इंद्र ने कहा, तुम मुर्गा बन जाना। और तुम जानते हो, गौतम ऋषि ब्रह्मवेला के समय ठीक 4 बजे, ब्रह्मवेला का समय 3 बजे से हो जाता है, 4 बजे तुम जाकर के मुर्गे की आवाज लगाओगे। तो 4 बजे नहीं, बल्कि अर्धरात्रि के समय 4 बजे वो स्नान करने जाए। अब मुर्गा हमेशा 4 बजे बोलता है, भोर के समय, ब्रह्मवेला के समय 3-4 बजे मुर्गा की आवाज शुरू हो जाती है। तो तुम आज अर्धरात्रि के समय ठीक 12 बजे आवाज लगाओगे। अब गौतम ऋषि जानेंगे कि ब्रह्मवेला हो गया, अपना कमंडल उठाएंगे और चले जाएंगे। तब तक मैं छद्म भेष धारण करके गौतम ऋषि का बनावटी रूप, नकली रूप धारण करके गौतम ऋषि का जाऊंगा और अहिल्या के साथ छल करूंगा, उसके पति व्रत धर्म को नष्ट करूंगा। बल्कि मना किया, चंद्रमा ने मना किया, लेकिन देवताओं के राजा हैं,
राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करते तो बहिष्कृत कर देंगे। चंद्रमा सहयोगी बन गया और गया तो 12 बजे रात को, ठीक 12 बजे कुकड़ों की आवाज लगाने लगा। गौतम ऋषि उठे, धरती माता को प्रणाम किया और अहिल्या को कहा, देखो अहिल्य, ब्रह्म बेला का समय हो गया, लाओ मेरा डंडा कमंडल और मेरा वस्त्र आदि, अब मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने। अहिल्या ने कहा, स्वामी आज ऐसा नहीं लग रहा कि ब्रह्म बेला का समय नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा कि मुर्गा तो ब्रह्म बेला के समय भी बोलता है, देखो ना मुर्गे की आवाज सुनो, अरुण शिखा धुनिकान, अरुण सखा बोल रहे हैं। अहिल्या जी ने दिया वस्त्र आदि कमंडल आदि, अब लेकर चल देते हैं।